ग्रुप में विराजमान सभी गुरुदेवों, संतों, समाज सेवियों, पदाधिकारियों, भाई बहनों एवं बुद्धिजीवियों आदि को मेरा कोटि कोटि सादर नमन। जिस धर्म प्रेमी ने इस ग्रुप का निर्माण किया है उसे बहुत बहुत धन्यवाद एवं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि पूरे भारत देश में जहाँ जहाँ हमारे समुदाय के प्रबुद्धजन निवास कर रहे हैं वह सभी इस ग्रुप में विराजमान हैं। मैं कई दिनों से इस ग्रुप को सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि भक्ति विषय पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, परंतु जब महंत गुरुदेव श्री 108 श्री श्री हीरालाल जी जोगी के द्वारा बात रखी गई रिकॉर्डिंग के माध्यम से, तो मैंने सुनी, बहुत अच्छा लगा और मुझे भी आज ग्रुप में बोलने का मौका मिला। जो समाज अपने इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानकारी रखता है उसका कभी सूर्य उदय नहीं होगा, क्योंकि न तो हमारे किसी बुद्धिजीवी ने हमारे इतिहास के बारे में सोचा और न ही लिखा। विषय ये है कि हमारी जाति के लोगों ने अपने जीवन में मांस, मदिरा, शिकार करना आदि को क्यों महत्व दिया और अपनाया। इसके पीछे का क्या राज हो सकता है। गुरुवर, जब भी हमारे ऊपर कोई आफत आ जाती हैं, जब हम को मजबूरन होकर ऐसा काम करना पड़ता है कि जो नहीं करना चाहिए, इस विषय को हजारों कारण हो सकते हैं, परंतु मेरी सोच के मुताबिक हमारे पूर्वजों ने ये सब मजबूरी, गरीबी, अपने जाति का स्वाभिमान, अपनी माता बहनों की इज्जत आबरू आदि के लिए बनाए रखना, इसी कारण से उन्होंने अपनाया होगा, जो धीरे धीरे इस मांस, मदिरा सेवन ने हमारी समाज में एक रीति व्यवहार का रूप ले लिया, जो आज भी हमारे समुदायों में रीति रिवाजों में निभाया जाता है। हम शुरू से इन वस्तुओं से दूर रहे हुए हैं, परंतु बाद में इसे अपनाना बहुत आवश्यक हो गया। इससे प्रतीत होता है कि हम शिव उपासक एवं हमारी जातियों के संस्थापक गुरु कनिपनाथ महाराज रहे हुए हैं, और साथ में हम कुलदेवी देवताओं को भी इष्ट भगवान के रूप में मानते आ रहे हैं। उसमें ज़्यादातर गोत्र जाति की कुलदेवियाँ को आज भी शुद्ध शाकाहारी घी का भोग लगाया जाता है। इससे भी गुरुवर प्रतीत होता है कि हमने मजबूरी में ये सब मांस, मदिरा सेवन किया होगा। जब मुगल काल से लेकर ब्रिटिश शासन तक हम जंगलों में निवास करते थे और घुमंतु जीवन यापन करते थे, समय की अनुकूलता के कारण अनाज की हमारे लोगों के पास कमी रही होगी और भूखमरी के कारण भी इन गंदी वस्तुओं का सेवन किया गया होगा। हमारे पूर्वजों ने भी एक युद्ध लड़ा हुआ है जिसको इतिहास के पन्नों में अलग से परिभाषित किया है, इसलिए हमें उस बात का ज्ञान आज तक नहीं है। वह है गुरिल्ला युद्ध यानी छापामार युद्ध। इस युद्ध में हमारे पूर्वजों ने दिन को साधारण वेशभूषा में रहते थे और रात को दुश्मनों के डेरों में ऊपर से छुपकर वार करते थे, और उनके पास जो कुछ अस्त्र शस्त्र मिलता वह अपने अधीन में कर देते। इस काम को करने में हमारे अंदर जोश, निडरता होनी आवश्यक थी। इसलिए हमारे लोगों द्वारा कच्चा सादा मदिरा बनाने की विधि ढूंढी होगी और उसके
सेवन करने से उनके अंदर वीरता, जोश, निडरता रहती थी, जिससे विदेशियों के ऊपर आक्रमण करने में सही लगता था। यह कारण भी हो सकता है। भारत देश की अखंडता और संप्रभुता आदि में भी हमारी समुदायों का बहुत बड़ा योगदान रहा हुआ है। इसे करते करते युगों युग बीतते चले गए। साथ में हमारे पूर्वजों के ऊपर, जिसमें 150 से भी अधिक जातियां आती हैं जो घुमंतू जीवन यापन करती हैं, उनके ऊपर 1857 में ब्रिटिश शासन ने जन्मजात आपराधिक कानून बना दिया, जो जाकर आज 1952 तक आज़ादी के बाद हमने इस कानून से आज़ादी मिली, जिससे धीरे धीरे हमने जंगलों को छोड़ते हुए गांवों, शहरों की ओर पलायन किया। फिर हमारा आशियाना स्थायी करने लगे, जिससे चलते चलते इस मांस मदिरे ने हमारी समुदाय में अपने पैर जमा के रखा, जो आज भी हमारे बच्चों के जन्म से लेकर मृत्यु तक पीछा नहीं छोड़ता। वह एक रीति बन गई। परंतु गुरुदेव, राजस्थान के मारवाड़ प्रांत में युवा साथियों की बदौलत हमने इस कुप्रथा, रूढ़िवादिता को धीरे धीरे बंद करते हुए चले आ रहे हैं। आप जैसे समाज प्रेमियों, धर्म प्रेमियों का आशीर्वाद रहा तो जल्दी से कुप्रथा का अंत हो। परमेश्वर एवं गुरुदेव आपसे कामना करता हूँ कि हम लोगों को अच्छी बुद्धि विद्या प्रदान करें, जिसे करना आवश्यक हो गया। आगे वह बात मैंने मेरे मत के मुताबिक आपके चरणों में व्यक्त किया है। यदि कोई कमी गलती रही हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका अपना समाज पुत्र तिकम नगानी जोगी, जालोर, राजस्थान। जय गुरुदेव, जय कनिपनाथ, जय भारत।